बिहार के सारण जिले से मानवता को शर्मसार करने वाली खबर सामने आई है, जहां कुछ मनचले युवकों द्वारा एक नाबालिग युवती के साथ दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया गया है, जिसे नाबालिग की स्थिति काफी गंभीर बताई जा रही है। फिलहाल सदर अस्पताल में चिकित्सकों की देखरेख में उपचार किया जा रहा है। पूरा मामला सारण जिले के मकेर थाना क्षेत्र की बताई जा रही है, जहां खानाबदोश समाज की नाबालिग युवती जलावन के लिए लकड़ी चुनने गई थी, जहां गांव के मनचले युवकों ने दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया। दुष्कर्म के बाद नाबालिग युवती की स्थिति काफी गंभीर बनी हुई है। स्थानीय मकेर अस्पताल में प्राथमिक उपचार के बाद सदर अस्पताल छपरा रेफर कर दिया गया है। हालांकि इस मामले में सारण पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए 2 आरोपी युवकों को गिरफ्तार कर लिया है। यह आरोप था कि 2 व्यक्तियों के द्वारा एक नाबालिग लड़की का बलात्कार किया गया है। इस संबंध में मकेर थाना के द्वारा त्वरित कार्रवाई करते हुए इस घटना में शामिल दोनों अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है। इन अभियुक्तों के नाम है मुकेश शाह, पिता दीनदयाल शाह, साकिन फुलवरिया, थाना मकेर, एवं सत्येंद्र महतो, पिता परमा महतो, साकिन फुलवरिया, थाना मकेर। दोनों को जेल में प्रसारित किया गया है एवं इस कांड में अभी तक कार्रवाई की जा रही है। जैसे कि हमारा बहन के साथ एगो जोड़े गया था, उसको कहा करो कि लकड़ी चुनने गया था, तो 2 बजे के कड़ी पर आई, 5 बजे कड़ी पर तो वहाँ पर आई था, तो लड़कियाँ था, वो था, तो वो आई तो उसको कहा भैया कि उसको पकड़ के भर पा जाके हमारा बहन के लकड़ी माथा में के बिक के उसको भर पा जाकर दौड़ के भागे थी, तो उसको दौड़ के पाजे से पकड़ के उसको क्या करा कि लक्के से घिंचा के झोटा नीचे खसलते ले गया पुल के नीचे ले गया। हमारी बहन के मुंह बांध के गमछा से कुकर्म करे लगा। तब वो लड़की चिल्लाए लगी, माई हो बहन हो, तो हमारा बहन का ऐसा कर्म कर रहा था। तो आई सब लोग तो मारे लगे, चप्पल जूता से मारे लगे। तब बड़ाई रहा के बेटा क्या करे कि आए थे तो मार चाटी उसको बिगला दिया। आगामी 2025 तक सूबे के 10 लाख लोगों को नौकरी व 10 लाख लोगों को रोजगार मिल जाएगा। महागठबंधन देश के कई राज्यों में विपक्ष के नेताओं को एकजुट करने में जुट गई है। यह कहना था सूबे के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव का। वे पूर्वी चंपारण जिले के कोटवा प्रखंड के जमुनिया जसौली में कल्याणपुर विधायक मनोज यादव के पिता पूर्व विधायक कामरेड यमुना यादव के 9वें पुण्यतिथि के श्रद्धांजलि सभा में शिरकत करने पहुंचे थे। उन्होंने पूर्व विधायक यमुना यादव के आदमकद प्रतिमा पर फूलमाला अर्पित किए। यहीं से उन्होंने 2024 लोकसभा चुनाव का शंखनाद भी कर दिया। उप मुख्यमंत्री ने कहा कि वर्ष 2025 तक 10 लाख युवाओं को सरकार नौकरी देगी और इसके लिए तैयारी शुरू कर दी गई है। उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर तंज कसते हुए कहा कि प्रधानमंत्री मोतिहारी की चीनी मिल के चीनी की चाय आज तक नहीं बनी। वे फिर आएंगे और अब की बार धारा 370, तालिबान, पाकिस्तान, जात, धर्म, मंदिर मस्जिद के नाम पर वोट मांगेंगे। उन्होंने भाजपा को संविधान व लोकतंत्र का विरोधी बताया है। पहले रेल बजट सदन में अलग से पेश किया जाता था, अब तो सब कुछ बिक ही रहा है। निजीकरण के दौर में आरक्षण जाएगी। उन्होंने कहा कि जब वे सरकार में आते हैं उन्हें यहाँ ईडी सीबीआई चली जाती है और तो और ज़्यादा बोलने पर सदस्यता भी चली जाती है। बीजेपी पर तंज कसते हुए कहा कि महाराष्ट्र में खेला करने चले थे, बिहार में खेला हो गया। सत्ता कब हाथ से निकल गई पता ही नहीं चला। वहीं सभा के दौरान स्थानीय विधायक मनोज यादव ने कहा कि वे अपने पिता के अधूरे कार्य को पूरा करने में लगे हैं। जमुनिया में 1.5 करोड़ के अस्पताल का निर्माण शुरू कर दिया जाएगा। लेकिन इस अनेकता में जो एकता है, तो भाजपा लोग इस देश के पहचान को, देश के इतिहास को, देश के महापुरुषों को बदनाम करना चाहते हैं, अमन चैन छीनना चाहते हैं। तो ये लोग जो महाराष्ट्र में जो खेला कर रहा था, इनको पता नहीं चला कि बिहार की सत्ता भाजपा के हाथ से कैसे निकली। ये महाराष्ट्र के विधायक को आज सामने ले जाते हुए तो चले गए, अब बिहार चला जाए।
लेकिन आप तो देखते होंगे जब डिप्टी सीएम हम बोलते तब सीबीआई ईडी आ जाता है मेरे पास। आता है कि नहीं आता है? तो आप लोग तो बूझ ही रहे हैं। अरे बूझे वाला बूझो था सोना का पीतर हो। क्या खेला कर रहे हैं लोग? तो जब हमारे बाबू जी ना डराए तो उनका लाइकर डरा गया। लड़ाई हो, लड़ाई लड़ करके जीतल जाए। पूर्वी चंपारण जिले के घोड़ासान में जाप प्रदेश प्रवक्ता के घर में हुई भीषण डकैती की घटना के बाद जन अधिकार पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पप्पू यादव अभिजीत सिंह के घर पहुंचे, जहां पप्पू यादव ने कहा कि गृह स्वामी के द्वारा ना कोई विरोध और ना ही कोई प्रतिरोध, फिर मारपीट की घटना के साथ अपराधियों ने लूट की घटना को अंजाम दिया है। निश्चय ही यह घटना एक साजिश का हिस्सा है। वहीं पप्पू यादव ने कहा कि घटना की जाँच होनी चाहिए, तभी इस घटना से पर्दा हटेगा। बीते शुक्रवार को लूटकांड के शिकार कोऑपरेटिव बैंक के जिला उपाध्यक्ष अरुण सिंह और उनके पुत्र जाप के प्रदेश प्रवक्ता अभिजीत सिंह से मिलने पहुंचे थे, जहां स्थानीय पत्रकारों को संबोधित करते हुए पप्पू यादव ने क्या कुछ कहा, सुनिए। ये कहीं न कहीं घर की भेदी लंका डाय है। पूरा मुकम्मल तौर पर कई दिनों से या पहले से इस घर की रेकी की गई। कितने लोग रहते हैं, कौन रहते हैं, कहाँ रहते हैं, कहाँ सोते हैं। इसमें दो पहलू है जो मैं समझ रहा हूँ। एक पहलू है जिनको हायर किया गया उनका बेनिफिट भी हो जाए, लाभ भी हो जाए, और जिसने करवाया उसकी साजिश भी पूरी हो जाए। मुझे लगता है कि डकैती के ख्याल से यदि सिर्फ आते हैं तो इतने बेरहमी और बुरे तरीके से उसे पीटने की साजिश नहीं होती। ना कोई विरोध था, एक रूम में बंद करके सारी चीजें लूटी जा सकती थी, और आराम से जब हम 11 बजे प्रवेश कर गए तो फिर कोई विरोध तो था नहीं। विरोध होता है तो मारपीट या रिवेंज की जरूरत होती है। वहीं घटनास्थल के इर्द गिर्द मौजूद गश्ती दल के द्वारा निष्क्रियता को बरतने वाले दोषी पुलिस अधिकारियों के विरुद्ध कार्रवाई की मांग पुलिस कप्तान कांतेश कुमार मिश्रा से करते हुए मामले का उद्भेदन तथा समय से कार्रवाई करने का आग्रह किया है। बहुत ही जल्द बिहार के सारण में एयरपोर्ट खुलने जा रहा है। बिहार के पूर्णिया में हवाई अड्डे की मांग जोर पकड़ने से अधिकारियों के होश उड़ने लगे हैं, जिसका नतीजा पूर्णिया में तो नहीं लेकिन प्रमंडलीय मुख्यालय सारण के छपरा शहर स्थित हवाई अड्डे का फिर से जीर्णोद्धार होने के लिए कवायद शुरू कर दी गई है, जिसके बाद पुलिस लाइन के बगल में हवाई अड्डे में इमरजेंसी लैंडिंग होना शुरू हो जाएगा, क्योंकि सारण के जिलाधिकारी के दिशा निर्देश के बाद लोगों में उम्मीद जगी है। वाकई में बहुप्रतीक्षीय हवाई अड्डा का सपना जिला वासियों का पूरा हो सकेगा, क्योंकि जिलाधिकारी द्वारा हवाई अड्डा में अवैध रूप से बने मकानों को हटाए जाने का निर्देश भी जारी कर दिया है। वहीं सारण के जिलाधिकारी अमन समीर ने हवाई अड्डे का भौतिक निरीक्षण भी किया है। मालूम हो कि सारण के जिलाधिकारी द्वारा छपरा शहर के विभिन्न जगहों का निरीक्षण किया गया है, जिसमें जिलाधिकारी के द्वारा छपरा शहर के मध्य एकमात्र हवाई अड्डे का भी निरीक्षण किया गया, जहां संबंधित अधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा गया कि जल्द से जल्द समय पर सभी कार्य को पूरा कर। जिलाधिकारी द्वारा हवाई अड्डे से सटे पानी टंकी को भी दूसरे जगह शिफ्ट करने का निर्देश दिया है, ताकि भविष्य में हवाई जहाज के लैंडिंग के समय किसी तरह की परेशानी नहीं हो सके, जिसका पूरा ध्यान रखा जाना चाहिए। बता दें कि सरकार द्वारा पूर्व में बंद पड़े सभी एयरपोर्ट को विकसित करने का काम शुरू कर दिया गया है। इसके लिए छपरा हवाई अड्डा से अतिक्रमण को अविलंब हटाने की दिशा में जिलाधिकारी द्वारा पहल शुरू कर दी गई है। आगे का ये प्लान है कि यहाँ पे जो हवाई अड्डे पे जो रनवे होता है
उसको हम लोग ठीक करा रहे हैं। जो यहाँ पे अतिक्रमण है उसको मुक्त कराना है, बाउंड्री है उसका हम लोग निर्माण कर रहे हैं। और साथ साथ जो है यहाँ पे अगर भविष्य में अगर लैंडिंग का अगर आवश्यकता होती है तो उसके अनुसार जो है बाकी जो एरिया है उसमें रहते हैं कि किस तरह का कंस्ट्रक्शन अलाउड होगा, किस तरह का नहीं होगा, वो हम लोग एक जनरल जो गाइडलाइन है वो इशू करेंगे। एसडीओ साहब उसको इंश्योर काफ़ी ऊंची ऊंची बिल्डिंग भी आसपास बन चुका है। जो भविष्य में उसको हम लोग को इंश्योर करना है तो वहाँ पर उस तरह का बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन नहीं है। थैंक यू। संग्रामपुर में थानाध्यक्ष ने जनप्रतिनिधियों के साथ बैठक कर अपराध और शराब तस्करी को पूर्ण रूप से बंद करने को लेकर चर्चा की। इस दौरान थाना प्रभारी गौतम कुमार ने कहा कि जनप्रतिनिधियों का सहयोग मिला तो संग्रामपुर अपराध व शराब मुक्त होगा, जिसमें उन्होंने कहा कि अगर हम और आप साथ मिलकर काम करें तो अपराध व शराब पर रोक लगाया जा सकता है, जिसमें आप जनप्रतिनिधियों का सहयोग की आवश्यकता है। मौके पर मुखिया व मुखिया संघ अध्यक्ष रवि सिंह, मुखिया अर्चना कुमारी, मुखिया कुमार धनंजय सहित दर्जनों जनप्रतिनिधि उपस्थित थे। खबर नरकटियागंज से है, जहां शिकारपुर थाना क्षेत्र के बरगजवा गांव में एक निजी जमीन को गांव के ही लोगों द्वारा अवैध रूप से कब्जा करने की कोशिश किया गया, जिसके बाद पीड़ित व्यक्ति ने पुलिस से न्याय की गुहार लगाया है। बताया है कि उसके पिता ने सन 1989 में उस जमीन को खरीदा था और पड़ोसियों द्वारा उस जमीन को कुछ वर्षों से अवैध रूप से कब्जा करने की कोशिश की जा रही है। बीते 21 मार्च को इस जमीन को लेकर दोनों पक्षों में जमकर मारपीट की घटना को अंजाम दिया गया था, जिसमें आधा दर्जन लोग गंभीर रूप से घायल हो गए थे। मोतिहारी श्रम अधीक्षक सत्य प्रकाश के नेतृत्व में बिहार भवन और अन्य सनिर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड के अंतर्गत निबंधन, नवीकरण और योजनाओं से संबंधित प्रचार प्रसार के लिए कोटवा, रक्सौल और फेनहारा में बृहद कैंप का आयोजन किया गया। कैंप के माध्यम से संगठित क्षेत्रों में कामगारों को ई श्रम पोर्टल पर निबंधन कराने के लिए जागरूक किया गया। इस दौरान श्रम अधीक्षक सत्य प्रकाश ने बताया है कि यह अभियान सतत रूप से जारी रहेगा और प्रत्येक प्रखंड में हर एक सप्ताह में कम से कम 2 पंचायतों में कैंप का आयोजन किया जाएगा और प्रत्येक महीने के आखिरी बुधवार को चयनित हुए पंचायत में बृहद कैंप का आयोजन किया जाएगा। मोतिहारी जिलाधिकारी सौरभ जोरवाल ने अरेराज अनुमंडल कार्यालय का औचक निरीक्षण किया। जिलाधिकारी ने सामान्य प्रशाखा, आपूर्ति शाखा, नजारत शाखा सहित कई शाखाओं का जायजा लिया और सभी संबंधित अधिकारियों को कई आवश्यक दिशा निर्देश दिए। साथ ही जिलाधिकारी ने अनुमंडल पदाधिकारी को निर्देश देते हुए कहा कि आम लोगों की समस्याओं को जल्द से जल्द निष्पादन करे। वहीं जिलाधिकारी ने अनुमंडल कार्यालय में उपस्थित लोगों से बातचीत कर समस्याओं को निराकरण को लेकर संबंधित पदाधिकारी को उन्होंने आवश्यक दिशा निर्देश दिए। मोतिहारी में शराब कारोबारी का सदर अस्पताल में इलाज के दौरान सुबह मौत हो गई। पोस्टमार्टम के बाद संग्रामपुर में शव पहुंचते ही थाना के मुख्य गेट के सामने अरेराज हाजीपुर मुख्य पथ पर शव को रखकर सैकड़ों ग्रामीणों ने सड़क जाम कर दिया और ग्रामीण व परिजन मुआवजे की मांग करने लगा, जिसके बाद अरेराज इंस्पेक्टर उपेंद्र कुमार, थानाध्यक्ष गौतम कुमार के समझाने के बाद भी पीड़ित परिजनों और असामाजिक तत्वों ने पुलिस टीम पर पथराव शुरू कर दी, जिसमें आधा दर्जन पुलिसकर्मी गंभीर रूप से घायल हो गए। जिसके बाद पुलिस ने अपने बचाव में हल्का बल का प्रयोग कर शव को सड़क से हटवाया, तब जाकर गाड़ियों का आवागमन सुचारू रूप से चालू हो सका। वहीं अरेराज इंस्पेक्टर उपेंद्र कुमार ने कहा है कि उपद्रवियों का वीडियो के माध्यम से चिन्हित किया जा रहा है और सभी लोगों पर प्राथमिकी दर्ज कर कार्रवाई की जाएगी। अरे हो पुलिस